देखिए, एक ऐसी सुप्रीम ट्रिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन हल हो जाता है। सबसे पहले मतलब हर फंक्शनल ग्रुप, हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है इससे हल हो जाता है। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है हाइड्रोकार्बन की। अब हाइड्रोकार्बन होते क्या है? हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड, जिनमें एक तो कहलाते हैं अल्केन, जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। दूसरे कहलाते हैं अल्कीन, जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, यानी जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल। और थर्ड कहलाता है अल्काइन, CnH2n-2। अब देखो बच्चों, हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनकी अगर ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? देखो, ऐसे कंपाउंड बनेंगे जिसके लेफ्ट पे होगा R और राइट पे होगा नेगेटिव। लेफ्ट पे R, राइट पे नेगेटिव, जी हाँ, जैसे क्या अल्कोहल, सेकंड वाला अल्काइल हैलाइड, थर्ड वाला अमाइन, और ये फोर्थ वाला है ईथर। इन चारों में से कोई बनेंगे। किनकी ऑक्सीडेशन पे? हाइड्रोकार्बन, यानी अल्केन, अल्कीन या अल्काइन, कोई भी हो, हर हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन पे ये बनेंगे। चले जनाब, अब फर्स्ट करें हम अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, अमाइन या ईथर की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो आगे क्या बनेगा? देखो, अब लेफ्ट पे तो R अभी भी होगा, लेकिन ये R किससे कनेक्ट होगा? कार्बन से। कार्बन कनेक्टेड होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, और राइट पे कोई चीज पॉजिटिव बनेगी। अब वो पॉजिटिव चीज क्या हो सकती है? ऑर्गेनिक में दो ही पॉजिटिव होते हैं, H और R। अब देखें भाई, बात ये हो गई कि RCOO और राइट पे H हो तो एल्डिहाइड, और राइट पे R हो तो बेटा क्या कहलाता है? कीटोन कहलाता है। यानी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अल्कोहल क्या? चाहे अल्काइल हैलाइड हो, अमाइनो या ईथर हो, इनकी ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। तो बेटा बड़ी अच्छी तो ट्रिक हो गई। अब एल्डिहाइड और कीटोन की भी ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा? देखो, लेफ्ट पे R होगा, RC से कनेक्ट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप बोलोगे सर ये तो एल्डिहाइड कीटोन में भी था, लेकिन अब राइट पे नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव क्या होगा? जैसा कि OH। अब देखो, जब खाली ROH था ना, OH डायरेक्ट R से कनेक्ट था, अल्कोहल था। अब OH जिस C से कनेक्ट है वो डबल O है, फिर यहाँ R है, तो अब ये अल्कोहल नहीं बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसी तरह खाली RS अल्काइल हैलाइड था, लेकिन यहाँ देखिए COO Cr, तो ये कहलाएगा एसिड हैलाइड। इसी तरह देखो, जब RNH2 था तो अमाइन था, लेकिन अब NH2 जिस कार्बन से अटैच है वो ऑलरेडी RCO2 से, तो ये अमाइड कहलाएगा। ROR ईथर था, RCOOR ईस्टर है बच्चों। तो ये सारी चीजें हो गई। अब अगर बेटा इन चारों की हम ऑक्सीडेशन कर लें तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट। यानी देखो, बड़ा आसान, हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन करो तो या तो अल्कोहल, ईथर, अमाइन, ठीक है, यानी वो बनेंगे जिनके लेफ्ट पे R, राइट पे कोई नेगेटिव हो। और अगर इनकी ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है? R का C के साथ बॉन्ड, COO, राइट पे अब कुछ पॉजिटिव या तो H होगा या R होगा, ठीक है। और अब इनकी भी ऑक्सीडेशन कर दो तो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, अमाइड, या फिर बनेगा ईस्टर। और अगर इनकी भी ऑक्सीडेशन कर दो तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा जरा इसका रिवर्स गेट देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की ना रिडक्शन कर दो। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो या तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, अमाइड या ईस्टर। अगर इन चारों की रिडक्शन कर दो तो एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन कर दो तो अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, अमाइन, ईथर। और इन चारों की भी ऑक्सीडेशन कर दो तो हाइड्रोकार्बन, यानी अल्केन, अल्कीन या अल्काइन। अब देखो, बड़ा अहम हो गया। फर्ज करो आपको दरमियान में बिल्कुल सेंटर में कौन है? एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन पूछे तो भैया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एसिड हैलाइड, अमाइड या ईथर। और इनकी रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, हाँ जी, अमाइन या ईथर। फर्स्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से पूछने RCOOH,
ऑक्सीडेशन करें तो CO2, रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड कीटोन। फर्ज करें अल्कोहल के हवाले से पूछ लें कि भाई इसकी ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड कीटोन, रिडक्शन पे हाइड्रोकार्बन, तो बच्चों बहुत ऑसम ट्रिक हो गई। यानी भाई राइट पे जाते रहो ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट पे चलते रहो रिडक्शन होगा। अब देखो यहाँ शुरू में एक हाइड्रोकार्बन, फिर यहाँ पे ये चार है, वो चारों जिनमें लेफ्ट पे आ रहा है राइट पे नेगेटिव है, फिर ये दो एल्डिहाइड कीटोन है, फिर दोबारा चार है, लेकिन अब फर्क क्या है, आर डायरेक्ट नहीं है नेगेटिव के साथ, आर सी के साथ है, फिर डबल है। देखो इस तरतीब से ना बहुत आसान है हल। अब पूरी आपकी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक, आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके बाद कुछ भी नहीं बचा। लेकिन बच्चों भी तो मेरे मैजिक के और बहुत फायदे हैं। अक्सर आता है कि जी अल्कोहल में कार्बन की ऑक्सीडेशन क्या है, तो देखो बेटा हाइड्रोकार्बन में सबसे सिंपलेस्ट ये होता है मिथेन, H तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कार्बन यहाँ नेगेटिव होगा, यानी हाइड्रोकार्बन में वैलेंसी जो है कार्बन की -4 होगी। अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना, अभी -4 है, +2 करते जाओ, इन चारों में क्या हो जाएगी -4 + 2 यानी -2। भाई चाहे अल्कोहल हो, अल्काइल हैलाइड हो, अमाइन हो या ईथर हो, इन सब की क्या हो जाएगी -2। मजीद 2 प्लस कर दो तो एल्डिहाइड और कीटोन की क्या हो जाएगी 0। एल्डिहाइड कीटोन की 0 हो गई, अब 0 में 2 प्लस करो तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, अमाइड और ईस्टर की हो जाएगी +2, और इसमें 2 प्लस कर दो तो कार्बन डाइऑक्साइड की +4। वजह भी समझ में आ रही है, O -2 होता है, 2 O2 है तो -4, ऑफ कोर्स कार्बन में +4 होगा। फिर से देखो यार, हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करो -4, 2 प्लस करते रहो, -2 हो गई किसकी, अल्कोहल की। इन चारों की आपस में रिश्तेदारी है ना, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर, पहचान के रिश्तेदारी की, लेफ्ट पे आ रहा है राइट पे हुआ है। अब इन दोनों की आपस में रिश्तेदारी है एल्डिहाइड कीटोन की, भाई COO है, R के साथ यहाँ पे पॉजिटिव ही है एक H, और यहाँ दूसरा पॉजिटिव यानी R, और यहाँ देखो इन चारों की रिश्तेदारी आपस में, यहाँ 0 की ऑक्सीडेशन, तो देखो एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे, ऑक्सीडेशन भी 0 है। राइट पे जाओगे तो ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन इनकी 2 हो जाएगी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की 4 हो जाएगी, और लेफ्ट पे जाएंगे एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन। अब देखो ये माइनस में हो गई, -2 और -4 हो गए। तो भाई बहुत ऑसम सुप्रीम ट्रिक है, अगली में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास